Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. DL Kumar from biology faculty. Now today we discuss gametogenesis या development of female gametophyte या development of embryo sac. Dear students, discuss the unit sexual reproduction in flowering plants, and now today we discuss gametogenesis या female gametophyte. Dear students, we discuss in previous video megasporogenesis, and now today we discuss मेगागैमेटोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक. देखिए बेटा, हम जानते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो कि आर्कीस्पोरियल सेल के पेरिक्लिनल डिवीजन से टू सेल का फॉर्मेशन होता है. फर्स्ट प्राइमरी पेराइटल सेल एंड सेकंड इज प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल. प्राइमरी जो पेराइटल सेल है उससे जो ओव्यूल है उसके न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है, और जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है इससे मेगास्पोर मदर सेल बनती है जो कि डायरेक्ट बनती है. तो मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस से मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर, और उनमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं और एक एक्टिव मेगास्पोर जिसे फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, उसी से एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है. वो एम्ब्रियो सेक कैसे डेवलप होता है यही आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो देखिए बेटा, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल से मेगास्पोर मदर सेल बनी, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बने. इस प्रक्रम को यहां तक की जो मैकेनिज्म है इसे हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं. मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट को, एम्ब्रियो सेक को अपन फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, या इसे अपन इस पर जो ये प्रोसीजर है इस प्रोसीजर को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. तो यहां मेगास्पोरोजेनेसिस ये प्रक्रम है मेगास्पोरोजेनेसिस, और जो यहां से मेगास्पोर से जो एम्ब्रियो सेक बनेगा इसे अपन कहते हैं गैमेटोजेनेसिस. तो ये है मेगागैमेटोजेनेसिस. क्लियर बेटा? इसी का अपन डिस्कस करेंगे और यहां पॉइंट टू पॉइंट अपन एक एक पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे और उसके संबंधी जो डायग्राम है वो मैं ड्रा करते चलूंगा. ठीक है, चलिए अपन बात करें. मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट. जिस तरीके से माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है, उसी प्रकार मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट की या एम्ब्रियो सेक की फर्स्ट सेल है. क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, क्योंकि इसी से मेगास्पोर से ही एम्ब्रियो सेक बनेगा, इसीलिए इसे फर्स्ट सेल बोलते हैं. नेक्स्ट अपन बात करें, मेगास्पोर ग्रो इन साइज एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस. देखिए, जो मेगास्पोर है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, वो ग्रो करता है, अपनी साइज में ग्रो करता है और इसके लिए न्यूक्लियस से न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करता है. देखिए, मैंने आपको ओव्यूल की स्ट्रक्चर में बात करूं एक बार डेवलपमेंट की, तो ये अपने डेवलपमेंट की डिस्कस अपन कर रहे हैं थोड़ा सा वहां पर. तो ये क्या है बेटा, एक तरीके से अपन बात करें कि ये एक मेगास्पोर है जो कि एक्टिव मेगास्पोर है, और ये 3 जो मेगास्पोर है ये डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, डिजनरेट हो गए हैं. और ये क्या है बेटा,
न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है यहां पर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद ये अंतर क्या है, अध्यावरण है या इनर इंटेगुमेंट है, और ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये आउटर इंटेगुमेंट, और ये ओव्यूल बन गया। तो इस तरीके से अब ये कैसे एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो देखिए बेटा आपको पता है ये माइक्रोपाइल है, ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट है, ये न्यूक्लियस है, ये फ्यूनिकल है, ये हाइलम है, और ये यहां पर अपन इसको कहते हैं चेलेजा है। ठीक है, ये क्या है बेटा, अभी एक्टिव या फंक्शनल मेगा स्पोर है, और ये 3 जो मेगा स्पोर है ये क्या हो गए, डिजनरेट हो गए। ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये इंक्रीज होता है, साइज में इंक्रीज करता है, तो इसी की अपन आगे बात कर रहे हैं। अब मैं आगे जो नेक्स्ट बात करूंगा वो केवल मेगा स्पोर की बात करूंगा, तो ये मेगा स्पोर है केवल, इसके आउट जो अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, और ये इसका 1 न्यूक्लियस है, और इसमें मैं कहूं कि ये न्यूक्लियस है। मैं अभी न्यूक्लियस बना देता हूं, आगे मैं इसकी डिस्कस नहीं करूंगा। तो मेगा स्पोर क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, साइज में इंक्रीज कर रहा है, और इसके लिए न्यूट्रिशन कहां से ले रहा है, न्यूक्लियस से। क्लियर, तो ये मेगा स्पोर, ये न्यूक्लियस है, धीरे धीरे ये न्यूक्लियस पूर्ण तरीके से क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यदि किसी में सीड में रह जाए अवशेष रूप में, तो उसे पेरिस्पर्म के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं ये मेगा एक्टिव मेगा स्पोर जो कि फंक्शनल मेगा स्पोर है, इस साइज में बड़ा हो गया। तो देखिए अपन ने यहां पर यही बात किया, द मेगा स्पोर ग्रो इन साइज एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसके लिए न्यूक्लियस से वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। आगे देखिए बेटा, द न्यूक्लियस, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूक्लियस ऑफ मेगा स्पोर डिवाइड्स द न्यूक्लियस ऑफ मेगा स्पोर, जो मेगा स्पोर का जो न्यूक्लियस है डिवाइड्स माइटोटिकली ऑफ फ्रॉम 2 न्यूक्ली, ईच न्यूक्लियस मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो ये मेगा स्पोर का जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे 2 न्यूक्लियस बनते हैं। तो देखिए मैं बात करूं, ये मेगा स्पोर हो गया, और इसके न्यूक्लियस में एक क्या हुआ बेटा, माइटोसिस डिवीजन हुआ, और 2 न्यूक्लियस बन गए। जो प्रत्येक जो न्यूक्लियस है, ईच न्यूक्लियस टुवर्ड द अपोजिट पोल, और ये अपोजिट पोल पर मूविंग करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप क्लियर हो गई अपनी। तो मेगा स्पोर के न्यूक्लियस में क्या हुआ, एक माइटोसिस डिवीजन हुआ, जिससे 2 न्यूक्लियस बने या 2 न्यूक्ली बने, और ये अपोजिट पोल पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, बोथ द न्यूक्ली लिए एट पोल्स डिवाइड ट्विस्ट माइटोटिकली रिजल्टिंग इन 4 न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड ईच पोल। ठीक है, तो अब ये यहां पर अपन नेक्स्ट स्टेप बात करें, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये क्या पहुंच गए, एंटी पोल पर पहुंच गए। तो अपोजिट पोल पर पहुंच गए ये न्यूक्लियस जो डिवीजन हुए, उसके पश्चात यहां पर जब एंटी पोल पर पहुंचने के पश्चात जो ये न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस में 2 माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे ईच पोल पर या जो ईच पोल है उस पर 4 क्या बनते हैं, न्यूक्लियाई बनते हैं। तो ठीक है, देखिए अपन देखेगा, तो यहां पर अपन बात करें कि ये अपना एक्टिव क्या है या फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसमें यहां के इस पोल पर 2 माइटोसिस डिवीजन हुआ, तो ये फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन और ये सेकंड माइटोसिस डिवीजन, 4 न्यूक्लियस बन गए। इसी प्रकार इस जो ये इन पोल है, इस पे भी फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन ये होगा, और 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर सेकंड माइटोसिस डिवीजन हुआ, और ये क्या बन गए, 4 न्यूक्लियस, टोटल 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो देखिए बोथ द न्यूक्ली लिए एट पोल्स, जो पोल्स पे है, डिवाइड ट्विस्ट माइटोटिकली रिजल्टिंग इन 4 न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड एट ईच पोल,
और टोटल कितने हो बेटा 8, क्योंकि 4 यहां है 4 यहां है, टोटल 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो देखिए कितनी बार डिवीजन हुआ, तो मेगा स्पोर के जो हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस है उसमें 3 टाइम डिवीजन हो गया। देखिए फर्स्ट डिवीजन यहां हुआ तो फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन, और 2 टाइम यहां पर हुआ तो ये हो गया 2 माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, यहां पर हो गया 2 माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, अब देखिए बेटा यहां पर 4 न्यूक्लियस और 4 न्यूक्लियस दोनों पोलों पर, जो एक तरफ चेलेजा की तरफ है और एक माइक्रोपाइल की तरफ है, दोनों तरफ 4 न्यूक्लियस बन गए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आउट ऑफ द 4 1 न्यूक्लियस, आउट ऑफ द 4 इन 4 में से 1 न्यूक्लियस माइग्रेट्स फ्रॉम ईच पोल टुवर्ड द सेंटर। तो चेलेजा साइड से और माइक्रोपाइल साइड से एक न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में आ जाता है। तो देखिए अपनी अगली स्टेप अपन बात करें यहां पर, तो देखिए अगली स्टेप में नेक्स्ट बता दो आपको, तो यहां अपनी अगली स्टेप रहेगी बेटा, ये अपनी अगली स्टेप हो गई। इसमें से जो एक जो न्यूक्लियस है वो इधर से और एक न्यूक्लियस इधर से यहां आते हैं। अब यहां कितने रह गए बेटा 3, और एक कहां आ गया यहां पर। इसी प्रकार यहां पर भी कितने रह गए 3, और एक कहां आ गया यहां पर, और 2 न्यूक्लियस यहां आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। तो 2 न्यूक्लियस कहां आ गए बेटा सेंटर में। ईच पोल से 1 न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में आ जाते हैं, एक आ जाते हैं चेलेजा साइड से और एक आ जाता है माइक्रोपाइल साइड से। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, दे आर known as polar nuclei, both polar nuclei are present in the central cell। अभी जो यहां पर ये जो है सेल जो है इसे सेंट्रल सेल कहते हैं इस पूरी सेल को, और इसमें ये प्रेजेंट होते हैं बोथ न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें रिमेनिंग 3 न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियाई एट ईच पोल, जो 3 न्यूक्लियस जो ईच पोल पर अरेंज है, पोल आर सराउंडेड बाय ए साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होते हैं टू फ्रॉम सेल एज रिमेनिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक साइटोकाइनेसिस। देखिए बेटा रिमेनिंग 3 न्यूक्लियस एट ईच पोल सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल डिवीजन, जो साइटोकाइनेसिस जो डिवीजन है उससे डिवाइड होकर प्रत्येक पोल पर ईच पोल पर क्या बनता है बेटा सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए यहां पर प्रत्येक सेल में एक क्या होता है जो एंटीपोल पर प्रेजेंट है, यहां पर साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस डिवीजन के बाद में क्या होगा साइटोकाइनेसिस होगा, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा जिससे क्या बनेगी 3 सेल ऊपर बनेगी और 3 सेल नीचे बनेगी। कैसे होगा वो मैं आपकी बात करता हूं आपको। देखिए बेटा क्या होगा, जैसे 2 तो एक सेल ये बन गई और ये न्यूक्लियस हो गया, यानी इसके साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो जो मेगा स्पोर है उसके जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में साइटोकाइनेसिस होता है जिससे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और ये 2 सैटेलाइट या सिनिग्रेट सेल बन जाती है, और 3 जो यहां पर है इनसे एंटीपोडल सेल बन जाती है ये, और जो ये बीच वाली है इससे अपन ये पूरी ऐसे से सेल रहेगी जो कि सबसे बड़ी सेल के रूप में है, लार्ज सेल के रूप में है, और इस सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ये 2 न्यूक्लियस, ये कंडीशन हो जाती है इसकी। तो देखिए बेटा यानी जहां न्यूक्लियस प्रेजेंट है वहां साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, तो देखिए अपन बात करें दोबारा, रिमेनिंग 3 न्यूक्लियाई एट ईच पोल आर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होती है, टू फ्रॉम सेल्स एज ए रिजल्टिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस के रिजल्ट से क्या बन जाती है सेल्स बन जाती है 3 सेल्स
टूवर्ड द माइक्रोपाइल, जो 3 सेल माइक्रोपाइल की तरफ है, ये 3 सेल 1 2 3 सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ है। 1 सेल इज लार्ज पियर शेप, एक सेल जो कि लार्ज होती है और पियर शेप में होती है, यानी एक ओवल शेप टाइप में होती है। तो ये पियर शेप की क्या है, शेप्ड सेल है, इज कॉल्ड एग सेल। तो ये जो है, ये बड़ी जो लार्ज सेल है, इसे अपन क्या कहते हैं, एग सेल, एग सेल, ठीक है। एंड 2 स्मॉलर सेल इज सिनेग्रिड्स या सैटेलाइट सेल। तो ये जो 2 सेल है जो कि स्मॉल साइज की है, इसे अपन सैटेलाइट सेल कहते हैं। तो ये जो 2 सेल है, ये है सैटेलाइट सेल, या इसे अपन सिनेग्रिड सेल भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें द टर्म एग सेल गिवन बाय हर्टिंग। तो देखिए बेटा, द टर्म ऑफ एग सेल गिवन बाय हर्टिंग ने एग सेल जो वर्ड है उसको क्या किया था, दिया था एग एपरेटस। इस जो नीचे की जो स्ट्रक्चर है, इसको अपन एग एपरेटस कहते हैं बेटा, एग एपरेटस, जो कि माइक्रोपाइल की तरफ होता है। क्योंकि देखिए यहां पर नीचे की तरफ जो है माइक्रोपाइल है, जहां यहां अपन बात करें तो इसमें क्या होगा बेटा, यहां पर ये क्या बन जाएगा, न्यूसिलस हो जाएगा यहां पर, और फिर आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट हो जाएगा। तो इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट प्रेजेंट होंगे। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ये माइक्रोपाइल की साइड पर एक एग एपरेटस होता है। तो एग एपरेटस प्रेजेंट इन माइक्रोपाइल साइड, जिसमें एक एग सेल होती है, तो ये 1 एग सेल हो गई, एंड 2 सैटेलाइट सेल होती है, और 2 क्या होती है, सैटेलाइट सेल। तो जो एग एपरेटस है वो माइक्रोपाइल साइड की तरफ होता है, और उसमें एक एग सेल होती है और 2 सैटेलाइट सेल होती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, द 3 सेल्स आर फॉर्म्ड टूवर्ड द चेलेजा आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल। तो जो 3 सेल जो कि किस साइड में है, चेलेजा साइड की तरफ है, उन्हें हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। तो ये जो सेल आपको दिख रही है 3, ये है बेटा एंटीपोडल सेल। ये एंटीपोडल सेल है जो कि किधर की साइड है, चेलेजा साइड की तरफ है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें सेंट्रल सेल। जो आप ये देख रहे हो, ये सेंट्रल सेल है, ये पूरी बड़ी जो है आप देख रहे हो, तो ये है सेंट्रल सेल, ये बीच की जो सबसे बड़ी है सेंट्रल सेल, लार्ज सेल ऑफ एम्ब्रियो सेल। सबसे जो एम्ब्रियो सेल है, इसमें सबसे लार्ज सेल के रूप में उपस्थित है क्या, सेंट्रल सेल, या अपन इसे कह सकते हैं लार्ज सेल ऑफ जो अपना एम्ब्रियो सेल के रूप में, एम्ब्रियो सेल के रूप में कहें, या अपन कहें कि जो गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, उसकी सबसे जो बड़ी सेल है, जो वो सेंट्रल सेल होती है, इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोस्पर्म प्रिमोडियम। एंडोस्पर्म प्रिमोडियम सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी से आगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, किससे, सेंट्रल सेल से। इसीलिए सेंट्रल सेल को एंडोस्पर्म प्रिमोडियम, या फिर इससे जो अपन क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक, जो एम्ब्रियो सेक है उसकी मदर सेल के रूप में कहा जाता है। तो एम्ब्रियो सेक मदर सेल जो है उसके रूप में भी इसे मानते हैं, या एंडोस्पर्म जो है उसकी मदर सेल। ठीक है। तो ये जो है, इससे आगे क्या डेवलप होगा बेटा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। इस कारण से इसे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करेगी ये सेल, सेंट्रल सेल, इसलिए इसे एंडोस्पर्म प्रिमोडिया सेल या एंडोस्पर्म मदर सेल के रूप में जानते हैं। ठीक है, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें मदर सेल, इट इज ए प्रेजेंट बोथ
जो पोलर न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो देखो बेटा, सेंट्रल सेल जो है सबसे लार्जेस्ट सेल है और इसे एंडोस्पर्म प्रिमोर्डिया सेल या एंडोस्पर्म मदर सेल के रूप में जानते हैं, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीपोड से आए हुए थे। यही न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें। क्लियर। नेक्स्ट बात करें अपन, देखिए बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद पोलर न्यूक्लियस फ्यूज टुगेदर, पोलर न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्मेटेड, और उसे अपन सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, सॉरी उसे अपन सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये फ्यूज हो जाते हैं दोनों पोलर न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्म बनाते हैं, और इसमें डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। ये सारे के सारे जो जितने भी थे, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये सब हैप्लॉइड है। ओनली फॉर यही न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड फॉर्म में होता है, परंतु 1 नंबर होता है। दोनों फ्यूज्ड हो जाएंगे और एक इस तरीके से ये कंडीशन बना लेंगे, ऐसे फ्यूज्ड हो जाएंगे और ये 2n पोजीशन में आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें आफ्टर 3 माइटोसिस। देखिए बेटा, 3 माइटोसिस डिवीजन हुआ है, तो इसे अपन यूं कहते हैं आफ्टर 3 माइटोसिस इन मेगास्पोर। जो मेगास्पोर में 3 माइटोसिस डिवीजन के बाद 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज फॉर्मेटेड। तो देखिए बेटा, मेगास्पोर में 3 माइटोसिस डिवीजन के बाद एक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये फीमेल गैमेटोफाइट है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट है। क्लियर। तो इसका फॉर्मेशन होता है। दिस 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो ये 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल जो स्ट्रक्चर बनी है, इससे अपन क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, या फिर एम्ब्रियोसेक कहते हैं, एम्ब्रियोसेक ऑफ एंजियोस्पर्म। इसी को अपन एम्ब्रियोसेक भी कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोसेक इस तरीके से डेवलप होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए बेटा, एम्ब्रियोसेक जो है पॉलीगोनम टाइप, इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक को, जो एम्ब्रियोसेक बना है, इसे पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। क्यों कहते हैं पॉलीगोनम टाइप? स्ट्रासबर्गर ने जो पॉलीगोनम प्लांट्स है उनमें इसे क्या डिस्कवर्ड किया था, इस कारण से इसे पॉलीगोनम टाइप का क्या कहते हैं बेटा, एम्ब्रियोसेक कहते हैं। तो देखिए बेटा, एम्ब्रियोसेक पॉलीगोनम टाइप, क्योंकि डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन पॉलीगोनम प्लांट्स या कैप्सुला, यानी सारे के सारे जितने भी जो एंजियोस्पर्म होते हैं अधिकांशतः उसमें पॉलीगोनम टाइप का ही क्या होता है बेटा, एम्ब्रियोसेक होता है, पॉलीगोनम टाइप का है। तो कई बार क्वेश्चन घुमाने के लिए चक्कर में आपको पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट है वो पूछ लेता है, तो वो यही है। ठीक है। इसके अलावा कैप्सुला में कभी कभी एग्जांपल दे देता है, कैप्सुला में एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, तो वो भी इसी यही है, क्योंकि कैप्सुला में भी पॉलीगोनम टाइप का ही क्या होता है, एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट होता है। कभी कभी इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकता है कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, या मोनोस्पोरिक, क्योंकि बेटा इसमें केवल एक मेगास्पोर इन्वॉल्व रहता है, इस कारण से मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक भी बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट अपन देखें, देखिए बेटा, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक डेवलप फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियोसेक है, इसका डेवलपमेंट जो है सिंगल मेगास्पोर से होता है, इस कारण से मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक भी कहते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। तो बहुत सारे टाइप से इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक, या गैमेटोजेनेसिस, या पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट, या मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट,
या अपन कहें कि स्ट्रासबर्गर ने जो कैप्सुला में खोजा था वो भी पॉलीगोनम टाइप का था, तो कैप्सुला में एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट भी यही है बेटा। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप से घुमाकर यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द आउटर वॉल ऑफ द सिनिग्रिड सेल called as known as filiform apparatus। देखिए बेटा, जो सिनिग्रिड सेल है यहां पर इसकी वॉल पर एक फिंगर लाइक, इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसमें जो सिनिग्रिड जो सेल वॉल है उसमें, या सैटेलाइट जो सेल है उनकी सेल वॉल पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिलीफॉर्म एपरेटस, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस जो है, जो अपनी जो सैटेलाइट सेल है इनकी वॉल पर प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। देखिए बेटा, इसकी क्या रोल है, ये क्या रोल अदा करता है, क्योंकि आपको पता है इसकी जो चारों ओर, अगर मैं यूं कहूं कि यहाँ क्या प्रेजेंट होगा बेटा, इस तरीके से मैं यदि यहाँ बात करूं तो यहाँ न्यूसिलस है इसके चारों तरफ। तो न्यूसिलस से क्या करता है बेटा, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। कौन? फिलीफॉर्म एपरेटस। तो देखिए बेटा, फिलीफॉर्म इट हेल्प न्यूसिलस। तो देखिए बेटा, जो न्यूसिलस है इससे इनके द्वारा जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब कौन कर लेती है? सैटेलाइट सेल कर लेती है इसे। तो यहां से जो न्यूसिलस में जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है उसको फिलीफॉर्म एब्जॉर्ब करेगा, चूषण करेगा, और किसको देगा? सैटेलाइट सेल को देगा। सैटेलाइट सेल इसे एम्ब्रियो सेक को देकर इसके डेवलपमेंट में हेल्पिंग करेगी। तो देखिए बेटा, इट हेल्प न्यूसिलस से सिनिग्रिड सेल को न्यूट्रिशन देगा, उससे ट्रांसफर टू द एम्ब्रियो सेक, और इनसे कहां ट्रांसफर हो जाएगा? एम्ब्रियो सेक में। तो देखिए बेटा, फिलीफॉर्म जो एपरेटस है ये सैटेलाइट सेल की वॉल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे यहां पर जो सरफेस जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो न्यूसिलस में जो न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रेजेंट है उसको ये एब्जॉर्ब करता है और सिनिग्रिड सेल को देता है, और सिनिग्रिड सेल जो है ये जो एम्ब्रियो सेक है उसको ट्रांसफर कर देती है। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन हेल्प पीस की बात करें तो फिलीफॉर्म एपरेटस सीक्रेट केमिकल्स। जो फिलीफॉर्म जो एपरेटस है ये केमिकल का सिक्रेशन करते हैं और अट्रैक्ट गाइड इन द पोलन ट्यूब। और जो ये केमिकल है, ये जो पोलन ट्यूब आ रही है उस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है और गाइड करता है। तो इसके दो फंक्शन हो गए बेटा फिलीफॉर्म एपरेटस का, एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना एम्ब्रियो सेक को, और दूसरा जो पोलन ट्यूब है उससे अट्रैक्ट करना और गाइड करना। क्लियर? तो ये अपना फिलीफॉर्म एपरेटस हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा यहां पर, वो अपन बात करें इसमें फीमेल गैमेटोफाइट में, तो वो देखिए इन सम प्लांट्स बैरियर्स आर प्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में कुछ प्लांट्स में, फीमेल गैमेटोफाइट्स में कुछ बैरियर प्रेजेंट होते हैं जो इसे माइक्रोपाइल जो ऊपर और नीचे होते हैं। तो यहां पर कुछ बैरियर प्रेजेंट होगा और ऐसे ही यहां पर भी बैरियर प्रेजेंट होते हैं। तो इन सम प्लांट्स बैरियर आर प्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट लोअर साइड एंड अपर साइड, दोनों साइड। इट इज मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स ऑफ न्यूसिलस। और ये किससे बना होता है बेटा? जो न्यूसिलस की जो थिक वॉल्ड जो सेल है उससे बने होते हैं ये बैरियर। तो न्यूसिलस से बने होंगे ये जो न्यूसिलस है इससे यहां बैरियर बनेंगे, इसी प्रकार यहां भी बैरियर बनेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक टुवर्ड द चेलेजा और माइक्रोपाइल। देखिए बेटा, इस बैरियर का क्या रोल है? ये बैरियर डेवलप होते हैं जो चेलेजा साइड में और माइक्रोपाइल साइड में डेवलप होते हैं, और ये रोकते हैं एम्ब्रियो सेक को
मूविंग करने के लिए, यानी चेलेजा की तरफ जाने से और माइक्रोपाइल की तरफ जाने से रोकते हैं। तो प्रिवेंट द मूविंग या मूवमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक टुवर्ड द चेलेजा एंड माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल की तरफ और चेलेजा की तरफ एम्ब्रियो सेक को मूवमेंट से रोकते हैं। कौन? जो बैरियर लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि बैरियर का क्या काम है? रोकना, और यहां पर ये भी रोकेंगे। तो बैरियर होते हैं जो एम्ब्रियो सेक को ऊपर और नीचे जाने से रोकते हैं। बैरियर किसके बने बेटा? न्यूक्लियस की जो थिक सेल्ड जो थिक वॉल्ड सेल जो है उनसे बना होता है, जो बहुत मोटी सेल वॉल वाली जो सेल है उनसे बने होते हैं, ठीक है। देखिए अपन बात करें बैरियर्स चेलेजा, जो बैरियर चेलेजा साइड की तरफ है, ये जो है इस साइड की तरफ जो है चेलेजा, इसे अपन हाइपोस्टेस कहते हैं, हाइपोस्टेस। तो जो चेलेजा साइड की जो तरफ जो बैरियर होगा इसे अपन हाइपोस्टेस कहते हैं, ठीक है, ये हाइपोस्टेस। और हाइपोस्टेस किसमें प्रेजेंट है? जैसे जोस्टेरा, एग्जांपल के रूप में जोस्टेरा, जोस्टेरा में हाइपोस्टेस प्रकार का बैरियर प्रेजेंट होगा जो चेलेजा साइड की तरफ होगा, जो एम्ब्रियो सेक है उसको चेलेजा साइड की तरफ मूवमेंट होने से रोकेगा, ठीक है। इसी प्रकार बैरियर होता है बेटा एक बैरियर माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल की साइड जो बैरियर होगा इसे एपिस्टेस कहेंगे। तो ये कौन सा बैरियर होगा बेटा? एपिस्टेस। और ये किसमें? कोस्टेलिया में। कोस्टेलिया में इस प्रकार के बैरियर, एपिस्टेस प्रकार का बैरियर प्रेजेंट होते हैं। तो जोस्टेरा में किस प्रकार का बैरियर है बेटा? हाइपोस्टेस। और एपिस्टेस जो बैरियर है वो किस में होगा? कोस्टेलिया में। किस तरीके का होगा बेटा? एपिस्टेस प्रकार का बैरियर होगा, ठीक है। तो ये था बेटा मेगागैमेटोजेनेसिस। देखिए मैं समराइज रूप में वापस रिपीट कर रहा हूं, मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं बेटा? मेगागैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेगागैमेटोजेनेसिस एक फंक्शनल मेगा स्पोर से होता है। मेगा स्पोर क्या करता है? अपनी साइज को इंक्रीज करता है, इसके लिए न्यूट्रिशन न्यूक्लियस से लेता है। उसके पश्चात मेगा स्पोर के जो हैप्लोइड न्यूक्लियस है उसमें एक माइटोसिस डिवीजन होता है जिससे 2 न्यूक्लियस बनते हैं और ये एंटीपोल पर मूविंग करते हैं। उसके पश्चात मेगा स्पोर के एंटीपोल पर उपस्थित न्यूक्लियस में 2 माइटोसिस डिवीजन होता है जिससे टोटल 8 न्यूक्लियस बनते हैं और ईच पोल पर 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये हो गए 4। उसके पश्चात ईच पोल से जो 4 न्यूक्लियस है उनमें से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है और उसके पश्चात साइटोकाइनेसिस होता है जिससे एक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बनती है जिसमें जो चेलेजा साइड की तरफ जो सेल्स होती है उन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं और जो माइक्रोपाइल साइड की तरफ जो सेल्स होती है उसमें उसे अपन एक एपरेटस कहते हैं जिसमें एक सेल और 2 सैटेलाइट सेल होती है, ठीक है। और एक बड़ी लार्ज सेल होती है, एक लार्ज सेल है जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं और इस सेंट्रल सेल से ही एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। इस कारण से इसे एंडोस्पर्म मदर सेल कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो इसमें 2 जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं और ये एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है जो कि डिप्लॉइड फॉर्म में रहती है, ठीक है। आगे अपन इसमें कुछ स्पेशल चीजें हैं जिसे अपन कहा क्लीफॉर्म। क्लीफॉर्म क्या है बेटा? क्लीफॉर्म एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो सिनिग्रेट सेल में प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो सेक को और पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट और गाइड करते हैं। एक 2 चीजें और है, हाइपोस्टेस ये चेलेजा साइड की तरफ उपस्थित बैरियर है और एक होता है एपिस्टेस जो कि माइक्रोपाइल की तरफ उपस्थित बैरियर है। जो हाइपोस्टेस है वो जोस्टेरा प्लांट में या एक एग्जांपल के रूप में अपने
और जो एपी स्टेज है ये है कोस्टेलिया प्लांट में, अपन इनको देख सकते हैं। तो ये था बेटा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।